सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप टॉपिक देख ही सकते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ये जो टॉपिक है ये 8th क्लास का चैप्टर है मैथ्स का। आज इसमें हम 11.1 जो है वो सारे उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले मैं छोटा सा आपको बता देती हूँ कंसेप्ट, जो कि फॉर्मूलेज आपके जो क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। तो जल्दी से देखते हैं कि वो क्या है। ओके, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा हुआ है 10 की पावर स्क्वायर। ठीक है, 10 की पावर 2 लिखी हुई है। तो ये इसका मतलब क्या होता है 10 इंटू 10। 10 इंटू 10 करोगे तो 100। ठीक है, तो स्क्वायर अगर हम यहाँ लिखा होता है 10 की पावर 3, तो मतलब 10 जो है वो 3 टाइम्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जिसका आंसर आ जाना था 1000। अगर जिसकी भी पावर 1 हो उसका सेम वही आंसर रहता है। तो यही लिखा है मैंने, 20 की पावर 1 इज़ इक्वल्स टू 20। आप जितनी मर्ज़ी बड़ी टर्म हो उसकी पावर अगर 1 हो तो वो वही टर्म रहती है। ठीक है, आगे हमें लिखा हुआ है 10 की पावर 0 अगर है तो इज़ इक्वल्स टू 1। तो किसी की भी पावर 0 हो, जैसे 2 की पावर 0 है तो इक्वल्स टू 1। 1 2 5 की पावर 0 तो वो किसके बराबर, 1 के बराबर होगा। तो किसी की भी पावर 0 हो तो वो पूरी टर्म किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर। अच्छा, ये तो हमें फिर भी आइडिया था पहले भी इन चीज़ों का, बट दिस इज़ न्यू। ओके, तो 10 की पावर जैसे 1 है, -1 है, तो माइनस में हमारी पावर है। अगर तो हमारी 10 की पावर 1 है, नॉर्मल 1 मतलब पॉजिटिव में, तो सिंपल 10 आ जाता है। बट अगर इसकी जगह माइनस आ जाता है तो हमें क्या करना है, फिर 10 की पावर -1 है तो हमने क्या कर देना है, अपॉन में ले जाना है, 1/10 की पावर 1। तो हमारा जो माइनस है वो साइन किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस, तो प्लस लिखो या ना लिखो तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये हमारा आ जाता है। तो किसी की भी पावर माइनस में होगी, जैसे 12 की पावर -2, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा और सिंपल पावर जो है वो पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको मान लेते हैं ऊपर हम ये अगर नीचे है माइनस में पावर, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी पावर। इसी तरह से 1/3 2 की पावर -4 है तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर आ गया 2 की माइनस, दोनों ऊपर भी माइनस में नीचे भी माइनस में है, तो ये जो 5 है ये जो है ये ऊपर चले जाएगा एंड ये वाला नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 5 की पावर 5/2 की पावर 3 है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अगर नहीं समझ आया हो तो फिर से आप देखिए एक बार एंड समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब हम थोड़े से ये नॉर्मल क्वेश्चन है, उसके बाद हम शुरू करते हैं 11.1 अपनी। तो जैसे आप देख सकते हैं 2 की पावर -4 है तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 4। यहाँ 10 की पावर -5 है तो क्या हो जाएगा, 1/10 की पावर 5। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी 11.1। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या बोला हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट, और हमारा फर्स्ट पार्ट है ये। तो हमें जल्दी से, एक मिनट। तो फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर -2। तो हमने सिंपली पहले यही उतार देना, और उसके बाद मैंने अभी समझाया जिसकी भी पावर माइनस में हो, 3 की पावर -2 है तो ये क्या किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 की पावर 2। नीचे आ जाएगा 3 और इसका जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है। उसके बाद 1/3 की पावर 2 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि नीचे जो 3 है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/3 इंटू 3 आ जाएगा। यही लिखा है मैंने इधर। और 3 इंटू 3 करके हमारा क्या आता है, 9। तो 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ जो है हमारा -4 है तो हमें इसको उल्टा इसमें हमारा साइन चेंज नहीं होगा, मतलब जैसे क्या है, ये है ना हमारा, तो हमारा क्या है, यहाँ भी जो हमारी पावर है -2 है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 1/-4 तो वैसा ही रहेगा। उसका जो साइन है नीचे वो 2 हो जाएगा। ठीक है, पावर का। तो नीचे पहले -2 था और यहाँ हमारा सिंपली 2 हो गया। उसके बाद -4 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वही हमने कर देना है यहाँ, मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। सो -4 इंटू -4, माइनस माइनस एक दूसरे से कट हो जाएगा, 4 इंटू 4
16, तो वही लिख दिया 1/16। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट जो है वो है ये। इसमें क्या हुआ है, पहले यही हमने उतार दिया नीचे सेम, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट मीन्स पूरे पे ब्रैकेट है ना। इट मीन्स -5 1 के साथ भी है एंड 2 के साथ भी है, ठीक है। वही मैंने ये लिखा है। उसके बाद है हमारी 1 की जितनी भी पावर हो, कोई भी पावर हो, तो वो हमारा जो 1 है वो इक्वल्स टू 1 ही रहता है। तो वही मैंने 1 ये जो है इक्वल्स टू 1 के बराबर रखा और 2 की पावर -5 को 2 की पावर -5 यही लिखा है मैंने यहाँ से ये वाला स्टेप। तो इससे अगले स्टेप पे अब क्या है, 1/2 की पावर -5 किसके बराबर हुआ, आपको पता है ये जो है माइनस में है नीचे, है ना। 2 की -5 है पावर, तो ये ऊपर चले जाएगा एंड इसका साइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज, और 1 जो है नीचे आ जाएगा। हम 1 को लिखें या ना लिखें एक ही बराबर है, तो यही मैंने इस स्टेप में किया हुआ है। उसके बाद 2 मीन्स 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 को मैंने 5 टाइम्स लिख लिया मल्टीप्लिकेशन में, और 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 2 को क्या आता है 32, तो ही मैंने लिख दिया। चलिए आगे चलते हैं। हमारा ये होता है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट 11.1 का। अब 2 पे चलते हैं। तो 2 पे हमारा क्या है, 2 पे बोला हुआ है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो पावर में हमने आंसर देना है। जैसे हम ऊपर वाले में क्या कर रहे थे कि जैसे यहाँ ही इस क्वेश्चन में अगर हमारा सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे ही हमारा आंसर ख़त्म हो जाता है कि पावर में ही हमें आंसर देना है। बट इसके आगे हमें और सॉल्व किया ना ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, बट हमें सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि आपने पावर में आंसर देना इधर तक ही सिर्फ, ठीक है। तो चलिए ठीक है कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, मीन्स हमारा जो -4 है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है एंड -4 जो है वो 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम यही उतार देंगे नीचे। उसके बाद क्या होगा, डिवाइड में है तो डिवाइड कर लेंगे, -4 ऊपर लिखेंगे, 4 बार 5 टाइम्स हमने -4 को लिख लेना ऊपर, और उसके बाद 8 टाइम्स हमने नीचे लिख लेना क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो इसीलिए बीच में हमने लाइन डाली है। और हमने -4 को 8 टाइम्स नीचे लिख लेना है एंड कट कर देने हैं, इसको इससे कट, इसको इससे कट, इसको इससे, इसको इससे, इससे। तो जो बचे कितने बचे, 3 -4 बचे, है ना। तो वही लिख लिया 1/-4 हमने 3 टाइम नीचे लिख लिए जो बचे हुए हैं। उसके बाद -1/-4 इंटू -4 तो 4 का 16 एंड 4 ये वाला कितना होता है। बट हाँ, हमने इधर मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है पावर में हमें आंसर चाहिए, तो हमने इधर मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सिंपल 1/-4 कितने टाइम है, 3 टाइम्स, तो ये आंसर आ जाएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो सेकंड पार्ट है हमारा दिस वन। तो सिंपल मैंने यही उतारा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मतलब 2 जो है 1 के साथ भी है और 2 की पावर 3 के साथ भी 2 है, ठीक है। तो वही है, मैंने ये लिख दिया है 2 की पावर, और 2 की पावर 3 के साथ भी हमारा 2 है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट के बाहर पूरे के साथ है 2 हमारा, ठीक है, ऊपर वाले के साथ भी और नीचे वाले के साथ भी। तो आगे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। उसका मतलब 1 की जितनी पावर है 1 ही रहेगा, और 2 जब भी हमारा, आप ये याद रखिए कि जब भी हमारा कोई भी नंबर है, मान लो 3 है नंबर, और यहाँ हमारी ये दिख रहा है आपने m और n, मतलब कि ब्रैकेट की एक अंदर है पावर, एक बाहर है, तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वही किया मैंने, 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या है हमारा 6, तो 1/2 की पावर 6। आगे अगर हमने इसको सॉल्व करना होता तो कर सकते थे, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पावर ही हमने पावर में आंसर देना, तो हमने दे दिया। सो यहाँ ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ओके अब चलते हैं हमारा थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमारा ये, इसमें लिखा हुआ है -3 की पावर 4 और ये लिखा हुआ है। तो चलिए इसको पहले सिंपल हमने यही उतार लिया। उसके बाद हमने क्या किया, -3 को 4 टाइम्स लिख लिया। उसके बाद क्या किया हुआ है, 5/3 को 4 टाइम्स, क्योंकि इसकी पावर 4 है तो वो लिख लेना है, हमने ये लिख दिया। उसके बाद जो कट होता है, क्योंकि हर जगह मल्टीप्लाई है तो जो कट होता है वो कर लेना है। यहाँ से 3 बट -1 आएगा। क्यों आएगा -1, क्योंकि यहाँ जो है माइनस लगा है 3 के साथ, तो 3 कितने का होता है, -1 का होता है,
-3 है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो -3 आएगा। तो वही इसको कट किया -1, इसी तरह से इसको किया, इसको किया, इसको किया, ठीक है। तो हमारा सिंपली ये सारे कट हो गए। उसके बाद हमारे जो बचते हैं 4 टाइम्स हम लिख देना ये, क्योंकि 1 2 3 4 है ना -1, तो -1 4 टाइम्स हो गया। बीच में इंटू है तो इंटू लिख दिया, और 5 जो है वो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4। तो हमने क्या कर देना है, 4 टाइम्स 5 को लिख देना है, ठीक है। अब 1 की पावर जितनी भी हो तो हमारा क्या रहता है, 1 ही रहता है। 5 की पावर 4 है, वो हमने वैसे ही लिख दिया, और सिंपली हमारा क्या आ जाता है आंसर, ये, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ ही ख़त्म हो जाता है ये। उसके बाद हमारा 4th पार्ट जो है, ये आप देख सकते हैं इधर साइड पे, यहाँ नहीं देख रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं 4th पार्ट है हमारा ये। तो इसमें क्या है हमारा 3 की पावर -7, सिंपली हमने यही उतार दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखो बीच में क्या है हमारा, डिवाइड है ना। बीच में क्या है हमारा, डिवाइड है। तो हमने क्या कर दिया है, इसको अपॉन ये वाली टर्म है ना, अपॉन कर दिया। क्या किया हमने, 3 की पावर -7 अपॉन 3 की पावर -10 है ना, यही किया, ये देखिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो हमने क्या करना है, ये वाली टर्म को इधर ले जाना है और ये ऊपर वाली को नीचे ले जाना है इनकी, क्योंकि हमने साइन चेंज करना है। तो वही कर लेना है हमने। देख रहे हो आप, यहाँ क्या किया हुआ है, 3 की पावर 10 ऊपर लाया हुआ है, और 3 की पावर 7 जो है -7 को नीचे लाया, क्योंकि हमने इनका साइन चेंज करना था। और इसको हमने क्या कर दिया हुआ है, क्योंकि इसका भी जो साइन है वो क्या है, ऊपर -5 है, तो -5 को पॉजिटिव में करने के लिए हमने 3 की पावर इसको क्या कर दिया, 1/3 की पावर 5 कर लिया। तो सिंपली अब क्या, यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ से आप देखिए 3, यहाँ जो नीचे है 3 की पावर 5, और यहाँ 3 जो है वो 10 टाइम्स है। तो यहाँ वाले 3 के पावर 5 यहाँ भी, क्योंकि हम 3 की पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। तो एक 3 की पावर 5 तो इसके साथ कट हो जाएगा, है ना। चलिए आप ऐसे नहीं, मैं आपको ब्रीफली इस वाली चीज़ को समझाती हूँ। क्या हो जाएगा, जैसे इस साइड मतलब 3 की पावर 10 है, मतलब 3 जो है वो हमारा 10 टाइम्स है। या हम सिंपली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 टाइम्स बहुत लंबा हो जाएगा लिखने के लिए, तो हमने क्या किया, 3 की पावर 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि 5 + 5 10 ही हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक मिनट इसको मिटा देते हैं हम, ओके। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 5 वैसा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ जो है 3 की पावर 7 वैसा ही रहेगा। यहाँ से 3 की पावर 5 और यहाँ से एक कट हो जाएगा, पीछे रहेगा 3 की पावर 5 ही रहेगा। तो यही मैं बता रही हूँ, यहाँ जो है 3 की पावर 5 ही रहा, और यहाँ 3/7, ठीक है। क्योंकि ये वाला 3 की पावर 5 यहाँ वाले की 5 3 के साथ कट हो गया, और पीछे रहे 5 ही 3 की पावर 5 ही रही। तो यहाँ हम ऊपर लिखेंगे 3 बार 3, सॉरी 5 टाइम्स 3 लिख देंगे, और नीचे हम 7 टाइम्स 3 लिख देंगे। उसके बाद हमारे 5 जो ऊपर जो है, ये वाले 3 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे नीचे वाले 5 3 के साथ, तो पीछे बचेंगे हमारे 2 3। तो यहाँ हमारे रहे 2 ही 3। तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, 1 ऊपर 1 ही रहा ना, 1/2 की पावर सॉरी 3 की पावर 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमारा 5th पार्ट है ये। तो आप क्या लिखा हुआ है 5th पार्ट में, 2 की पावर -3, तो -3 है तो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ भी हमारी जो पावर है आगे -7 की -3 है, तो क्या हो जाएगा 1/-7 की पावर 3, क्योंकि हमने अपॉन में कर दिया तो इसलिए साइन इसका जो है वो चेंज हो गया, -3 से 3 आ गया, ठीक है। तो यही मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारा आगे,
इसके बाद हमने ये 3 को हमने 3 टाइम्स लिख देना, सॉरी 2 को हमने 3 टाइम्स नीचे लिख दिया। उसके बाद -7 को भी हमने 3 टाइम्स नीचे लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ना, -7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि -7 को हमने 3 टाइम लिखना है, ठीक है, वही लिखा हुआ है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, अब आप देखो सिंपली आपने क्या करोगे, आप इसमें कि हमने क्या करना है 2 इंटू 2 इंटू 2 8, बट वो नहीं करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमने पावर में आंसर लिखना है। तो सिंपल आप यहाँ देखोगे, ये वाला 2 इस -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा -14, इस वाले 2 को इससे करेंगे तो क्या आएगा -14, और इस वाले 2 को इस -7 से करेंगे तो क्या आएगा -14, और ऊपर 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, मतलब -14 जो है वो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 1/-14 3 टाइम्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अब थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हमारा जो है पार्ट ये है, तो मैंने अभी आपको बताया था जिसकी भी पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। तो पहले मैंने यही उतारना हमने, उसके बाद 3 की पावर 0 है तो हमने 1 लिख दिया, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब 4 की पावर -1 है, 4 की पावर -1 तो क्या हो जाएगा 1/4 की पावर 1, तो 1 लिखे या ना लिखे तो कोई वो बड़ा इशू नहीं है, तो 1/4 ये लिख दिया। उसके बाद 2 को हम 2 की पावर 2 है, मतलब 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो वही लिखा है 4। उसके बाद हम यहाँ आप देखो क्या है, एलसीएम लेने पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस था, अगर मल्टीप्लाई होता तो हम 1 इंटू 1 करते और नीचे 4 आ जाता, बट यहाँ बीच में क्या है प्लस, तो एलसीएम लेने पड़ेगा। 1 + 1/4 का क्या होएगा, इसका क्या, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, नीचे मतलब 4 है हमारा एलसीएम, और 4 के टेबल में कितने का 4 होता है 1 का, तो 1 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 बीच में प्लस है 1 प्लस। अब आप नीचे देखोगे, नीचे यहाँ 1 ही होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता मतलब 1, तो इस 1 के टेबल में 4 कितने का आता है 4 का, तो 4 इस वाले 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है 1, ठीक है। तो एलसीएम तो आपको आता ही होगा, तो 1 + 1 2/4, तो 2 1 का 2 2 2 का 4, तो 1/2 हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए यही हो, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आता है एलसीएम लेना था ना, एलसीएम लेके आएगा 4 प्लस ऊपर 1 आ जाएगा, क्या था 1, एक मिनट, 1 + 1/4। तो यहाँ सिंपली आप शॉर्ट मेथड में कैसे कर सकते हैं, जब यहाँ को इससे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा 4 आगे +1/4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 5/4, नीचे 4 है तो 4, और यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4। अब आप देख सकते हैं बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम कट कर सकते हैं, 4 4 से कट हो जाएगा, पीछे जो बचेगा हमारा 5 बचेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो है ये, तो इसको कैसे, पहले सिंपल यही उतार लेना। आप देख सकते हैं यहाँ क्या है 2 की पावर -1, तो क्या आ जाएगा इसका 1/2, ठीक है, माइनस में है ना क्योंकि पावर, और यहाँ क्या है 4 की पावर -1, तो 1/4 हो जाएगा, तो वही लिख देना है। इसकी जगह हमने ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ही रहा, ठीक है, क्योंकि इधर भी मल्टीप्लाई है इधर भी मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या है बीच में डिवाइड है ना, तो डिवाइड है क्या है 2 की पावर -2, तो क्या हो जाएगा इसका 1/2 की पावर 2 है ना, यही हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि 2 की पावर -2 माइनस है ना, तो माइनस में पावर तो क्या हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा 2 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम, अब बीच में मल्टीप्लाई, अगर प्लस होता तो हमें एलसीएम लेना था, बट बीच में मल्टीप्लाई है इसलिए ऊपर वाली टर्म्स को ऊपर से मल्टीप्लाई, 1 × 1 1, नीचे वाली को नीचे से, 2 × 4 8, वही लिखा है। बीच में डिवाइड है, डिवाइड डाल दिया हमने इधर भी। उसके बाद 1/2 की पावर 2 किसके बराबर होता है 1/2 × 2, 2 × 2 किसके बराबर होता है 4 के, तो वही लिखा हुआ है 1/4। ओके, सो आगे चलते हैं। आगे क्या होगा स्टेप, अब आप बीच में देखिए मल्टीप्लाई है और सॉरी डिवाइड है, तो जब भी डिवाइड होता है तो हमें इसको, अब डिवाइड आप इसको और इसको कैसे करेंगे है ना, वही है ना, तो कैसे करना है हमने, जैसे ये है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 1/8। अब इस डिवाइड की जगह जब भी आपने मल्टीप्लाई लगाना है तो क्या करोगे आप,
मल्टीप्लाई लगाओगे और जो नीचे इसके डिवाइड के आगे वाली जो टर्म होगी ना वो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी एक दूसरे, मतलब 4 ऊपर चल जाएगा और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। ओके, तो 4 ऊपर आ गया 1 नीचे, तो बीच में क्या लग जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई। ओके, सो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद हमने काटा बेटी करनी है, 4 1 का 4, 4 2 का 8। तो अब और कट हो सकता है नहीं, तो ऊपर वाले 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 1 2, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 1/2। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड जो पार्ट है वो है ये। सो देखने में बहुत ही ऐसे टफ सा लग रहा है बट बहुत ही सिंपल है ये। क्या करना है इसमें, पहले वही उतार देना नीचे। और क्या, अब आप देखिए, आपने पावर देखनी है, पावर क्या है, -2। ओके, तो 1/2 की -2 में है पावर, तो क्या होगा हमारा, मतलब कि दोनों के साथ ऊपर भी -2 है और नीचे भी -2 है, मतलब 1 के साथ भी -2 लगा है और 2 के साथ में -2 लगा हुआ है। तो क्या होगा, ये जो है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, 1 जो है वो नीचे आ जाएगा, 1 की पावर 2, और ये जो है ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी क्या करनी है, पावर की साइन चेंज करना है। तो पावर का साइन चेंज करने के लिए ये अपने आप को ऊपर ले जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 2 की पावर 2 ऊपर एंड 1 की पावर 2 नीचे। 2 की पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2 4, ठीक है, और 1 की पावर 1 मीन्स 1। तो अब इसका नीचे वाला 1 लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका आंसर आ जाएगा सिंपल 4। तो इस चीज़ की वैल्यू 4 आएगी, सिंपल है ना। अच्छा, ये तो मैंने समझाया सिंपल। पहले इसको हमने क्या लिखने ना, सिंपल में 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 2 तो ऊपर चले जाएगा और इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, -2 में हो जाएगा। और नीचे जो 1 था उसको लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वही लिखा है। और इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक है, जैसे यहाँ वाला कंसेप्ट ही यहाँ यूज़ होगा, 3 की पावर 2 और यहाँ वाला ही यहाँ, ठीक है। उसके बाद आपको पता है 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 4। उसके बाद 3 को भी 2 टाइम्स, 3 इंटू 3 9, वही लिखा हुआ है। उसके बाद 4 को भी 2 बार मल्टीप्लाई, 4 4 का 16, वही लिखा है। 4 + 9 कितने होते हैं, 13, 13 + 16 29, इनको प्लस करके क्या आ जाएगा 29। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमारा नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट है ये। अब ये तो बहुत ही सिंपल है। सिंपल आपको दिख रहा है कि इधर जो है पावर जो है होल ब्रैकेट मतलब पूरे पे ही 0 है पावर, है ना। तो इट मीन्स ये सिंपल सा है कि इसके तो 1 ही आंसर है, ठीक है, क्योंकि पूरे पे ही 0 आ गया तो 1 आंसर। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, जिसकी भी पावर 0 हो उसका आंसर 1 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फिफ्थ। तो फिफ्थ हमारा पार्ट है ये। अब ये देखने में आपको बहुत ही मुश्किल सा लग रहा हो, क्योंकि इसमें इतनी सारी ब्रैकेट्स आ गई हैं और बाहर भी पावर है अंदर भी पावर है, बट हमने डरना नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं हम, 1 मिनट, सिंपल वही उतार लिया पहले हमने सॉल्यूशन में। उसके बाद क्या करना है हमने, आप देखोगे पहले हम अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो अंदर वाली ब्रैकेट क्या है हमारी, 10, यही है हमारे, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपका इसका मतलब है कि -2 के साथ भी -2 ये वाली पावर लगी और 3 के साथ भी -2 पावर लगी हुई है ना, यही मतलब हुआ ना। मतलब -2 के साथ भी -2 है और 3 के साथ भी -2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये वाली ऊपर लेने पड़ेगी टर्म, ये वाली नीचे, क्योंकि दोनों के साथ ही माइनस में है। तो ये वाली जब ऊपर ली तो 3 की पावर 2 होगी और ये वाला जो नीचे लाया -2 की पावर 2 होगी, यही हुई ना। इट मीन्स इसका मतलब कि इस पूरे 3 के साथ भी और -2 के साथ भी क्या है, 2 लगा हुआ है ना। तो इन दोनों 2 की जगह हम एक पूरा ही ऊपर 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो यही मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बाहर वाला 2 तो वैसा ही रहा। अब क्या होगा, इस वाले 2 मतलब 3 की, ये था ना, दोनों के साथ 2 है, इसका मतलब इस बाहर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब कि दोनों के साथ ही 2 है। तो ऊपर भी 2 लगा दिया 3 के साथ और नीचे भी -2 के साथ 2 लगा दिया, और बाहर वाला 2 तो वैसा का वैसा ही रहा। अंदर 3 इंटू 2 सॉरी 3 की पावर 2 जब होती है तो क्या होगा, 9 के बराबर होता है 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, है ना। तो वही लिखा है। उसके बाद नीचे क्या है, -2 को 2 बार की ब्रैकेट ब्रैकेट है, ऊपर 2 है, मीन्स -2 इंटू -2 किसके बराबर होता है, 4 के। तो वही लिखा हुआ है, नीचे 4 लिख दिया और बाहर वाला 2 लिख दिया, ये वाला, ठीक है।
अब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, 9/4 की पावर ये होल की पावर 2 है। इसका मतलब है कि 9 के ऊपर भी 2 है और 4 के ऊपर भी 2 है। 9 के ऊपर 2 की पावर 2 मीन्स 9 इंटू 9 क्या होता है 81, वो लिखा हुआ है। और नीचे क्या है 4 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 4 16, तो वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो 81/16 इसका आंसर आ जाता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इवैल्यूएट। हमारा पार्ट है ये, और क्या है इस पार्ट में, सिंपल मैंने वही उतारा हुआ है नीचे। तो उसके बाद क्या है, आप देख सकते हो 8 की पावर में -1 में है और 2 की पावर में माइनस में है। तो 5 की पावर जो है वो पॉजिटिव में, 5 की पावर 3 है, तो ये तो वहाँ का वहाँ ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 8 जो है नीचे आ जाएगा और 2 की पावर -4 है वो ऊपर आ जाएगा, है ना, पावर क्योंकि माइनस में है इनकी, इसीलिए। तो क्या होगा, वही 2 की, इस 2 की पावर -4 को हम ऊपर ले गए और 4 जो है उसका साइन चेंज होके सिंपल +4 हो गया। तो वही लिखा हुआ है 2 की पावर 4 और 8 जो है वो नीचे ला दिया हमने। तो क्या होगा, अब 2 जो है 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, अब 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके आगे एक और स्टेप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, इसके आगे आप देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 को 3 टाइम लिखना है क्योंकि 5 की पावर 3 है, तो वो लिख दिया अपॉन 8। 8 की पावर 1 है मतलब 8 जो है वो 4 ही टाइम है। तो 2 यहाँ 2 1 का 2 4 का 8, 2 1 का 2 2 का 4, इस 2 से इस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, एक 2 बचा है हमारे पास, और क्या बचा है ये 5, 3 बचे। तो 5 इंटू 5 25, 25 को 5 से करेंगे तो 125। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है मैंने, यहाँ देख सकते हैं आप, यही लिखा हुआ है ना, तो यही है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आएगा 250 हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए मल्टीप्लाई करने पे 250 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारा ये। ठीक है, तो इसमें भी आप देखो माइनस में है पावर, तो -5 की पावर -1 है मतलब 5, ये आ जाएगा इसका आंसर। 2 की पावर -1 है तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ भी हमारी माइनस में है पावर, है ना, 6 की पावर -1, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। उसके बाद हमारा ऊपर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएगी 1, और नीचे वाली 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 1/6 ये, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा आपको 1/10 इंटू 6 60, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 1/60। ठीक है, यही है देखो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये कौन सा था, सेकंड पार्ट, हाँ हाँ थर्ड कहाँ गया, एक मिनट। आई थिंक सो इस PDF में से एक पेज मिसिंग है, चलो कोई बात नहीं। ये देख लीजिएगा ये किस पार्ट का आंसर है, आप चेक कर लेना। और वहाँ से हाँ, ये है कि जिसमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी। आप बुक में देखिएगा, वहाँ एक क्वेश्चन है जिसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक मिनट में देखती हूँ कहाँ गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन देख लीजिए यहाँ से। आपका क्या है, क्वेश्चन में आपको ये चीज़ दी हुई है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से 5 की पावर m, यहाँ जो है इस वाले m की वैल्यू हमने फाइंड करनी कि ये m जो है वो किसके बराबर है। तो यही हमने उतार देना, नीचे उतारा। ठीक है, उसके बाद डिवाइड लिखा। अब 5 की पावर -3 है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस में हमारी पावर तो अपॉन में चले जाएगा, वही लिखा हुआ है ये। उसके बाद इक्वल्स टू वैसा का वैसा ही उतार दिया, ये चीज़ तो हमने। उसके बाद ये भी वैसा। अब आपको मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी डिवाइड है, इसको अगर हमने मल्टीप्लाई में करना है तो 1 ये वाला नीचे आ जाएगा और 5 की पावर -3 जो है ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर दिया हमने, 5 की पावर 3 को हमने ऊपर ले लिया और ये वाले 1 को नीचे। 1 को नीचे लिखो या नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये वैसा का वैसे ही हमने नीचे उतार दिया 5 की पावर 5 को। अब ये वैसा का वैसा ही उतार दिया नीचे। और क्या किया हुआ आप देख सकते हो, यहाँ जो है इक्वल्स टू के इस तरफ ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 3, तो
इक्वल्स टू के उस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वही किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। अब आप देख सकते हो ये ऊपर जो है 5 कितने टाइम्स है, 5 टाइम, मतलब 5 को 5 टाइम्स लिख देना है, ठीक है। और नीचे जो है 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स लिख दो। ये 3 जो है ऊपर वाले 3 के साथ 3 5 के साथ कैंसिल हो, पीछे बचे 2 5, तो कितने बचे हमारे 5 की पावर 2, यही होगा। तो इधर से आप देख कंपैरिजन करना है, नीचे भी 5 है, यहाँ भी इक्वल्स टू के इस तरफ भी 5 है, तो ऊपर वाला m जो है इस 2 के बराबर कंपैरिजन करना है ना, यहाँ भी पावर में m, यहाँ भी पावर में m, तो कंपैरिजन करना है 5 की पावर m इक्वल्स टू 5 की पावर 2 आया, ठीक है। तो यहाँ m की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। सिक्स्थ है ये वाला, सिक्स्थ पार्ट है ये। तो देखने में ये भी बहुत डरा रहा है ना क्वेश्चन, बट ये बहुत सिंपल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, ये है हमारा पार्ट फर्स्ट, और इसको सिंपल मैंने वैसे का वैसे ही पहले उतारा हुआ है। उसके बाद आप देखोगे क्या किया हुआ है, आप देख सकते हो इसका क्या मतलब है कि ऊपर वाले 1 के साथ भी -1 है, तो वो वाला 1 तो वैसा ही रहेगा, क्योंकि 1 की जितनी भी वैल्यू हो 1 ही रहता है। और नीचे वाले के साथ भी 3 की पावर -1 है, इसका मतलब यही हुआ ना। इस चीज़ का मतलब क्या हुआ कि दोनों के साथ ही -1 लगा हुआ है ना, क्योंकि पूरी ब्रैकेट के ऊपर -1 था, तो दोनों के साथ लगा है। तो ये वाला हम नीचे लाएंगे 1, तो 1 की पावर 1 मतलब 1, और ये वाला 3 जब ऊपर लेंगे तो 3 की पावर 1 मतलब 3। तो सिंपल हम लिख क्या सकते हैं, 3 ही लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। नीचे वाला 1 लिखो या नहीं लिखो कोई चक्कर नहीं है, तो वही लिखा हुआ मैंने। बीच में माइनस है, माइनस लिख दिया। इसको भी सेम यही वाला कंसेप्ट लगेगा जो मैंने अभी समझाया। अब क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी लिख दिया, और ब्रैकेट के बाहर जो है ये -1, वही यहाँ भी -1 रहा। 3 की पावर 1 मीन्स 3, और 4 की पावर 1 मीन्स 4। तो क्या हुआ, यहाँ 3 - 4 क्या होता है, 1, है ना। बट हाँ, एक और चीज़ जो कि बच्चे बहुत गलतियाँ कर देते हैं, जैसे 3 - 4 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 में से 3 किया तो 1, इसका आंसर 1 जो है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये किसका 1 किसका आंसर होता है, 4 - 3 का आंसर होता है 1, 3 - 4 का नहीं होता है। क्योंकि हमने देखना होता है कि साइन जो है बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा लगा है। यहाँ जो है बड़ी वैल्यू है 4, है ना, और 4 के साथ क्या लगा हुआ है हमारा, प्लस, जिसके साथ कोई भी साइन हमने हमेशा लेफ़्ट साइड देखना, तो लेफ़्ट साइड क्या है इसके, प्लस, और 3 की लेफ़्ट साइड क्या है, माइनस। बट हमने बड़ी वैल्यू के साथ देखना है, बड़ी वैल्यू है हमारी 4, तो 4 की लेफ़्ट साइड क्या है, प्लस, तो हमारा जो आंसर होगा उसमें भी प्लस ही आएगा। तो प्लस को लिखें या ना लिखें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए ज़्यादातर हम प्लस को नहीं लिखते। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 4 - 1 का 3 का 1। बट अब हमें देखना है ये इसका आंसर हमारा 1 क्यों नहीं है, क्योंकि बड़ी वैल्यू इसमें जो है वो है 4, और 4 की लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या है, माइनस, तो आंसर में भी हमारा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 3 - 4 इक्वल्स टू -1, और ब्रैकेट ऊपर जो है -1 है, तो इधर भी -1 ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा, और -1 की कितनी भी वैल्यू हो, 3 हो 4 हो जितना भी हो, तो उसका आंसर -1 ही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, ये वैसे का वैसे ही उतार दिया। देखो आप, ये जो पार्ट है पहले वैसे का वैसे ही उतारा है। उसके बाद क्या है, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 5 के साथ भी -7 है और 8 के साथ भी -7 है ना, क्योंकि होल के ऊपर पूरी ब्रैकेट लगी हुई है और ऊपर लगा हुआ है -7, मतलब दोनों के साथ ही क्या है, -7। अब ये तो ऊपर चले जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो 8 की पावर 7 अपॉन ये नीचे आ जाएगा, मतलब 5 की पावर 7, है ना। तो यही लिखा हुआ है यहाँ मैंने। उसके बाद ये भी क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, 8 के साथ भी -4 है और 5 के साथ भी -4 है ना, इसका मतलब यही हुआ ना, मतलब ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। 5 की पावर 4, एक मिनट, 5 की पावर 4 अपॉन 8 की पावर 4, ये 8 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। 4 हम मैंने क्या बताया था, हाँ, तो क्या हो गया, ये ब्रैकेट होल ब्रैकेट, मतलब 5 के साथ भी 4 है और 8 के साथ भी 4 है, तो सिंपल होल ब्रैकेट करके 4 लगा दिया ऊपर। तो इसका क्या मतलब होता है, इस चीज़ का क्या मतलब 8/5 जो है वो 7 टाइम्स है,
ठीक है, 7 टाइम्स लिखा हुआ है, मतलब 8 इंटू 8/5, 8/5, 8/5, मतलब 7 बार लिखा हुआ है। तो वही लिखा हुआ है मैंने, ये 7 बार लिखा हुआ है ये पूरी टर्म, मतलब ऊपर 8 7 टाइम, नीचे भी 5 7 टाइम। यहाँ ऊपर 5 4 टाइम्स, क्योंकि 5 की पावर 4 है और 8 की भी पावर 4 है, इसलिए नीचे भी 4 टाइम्स लिखे हुए हैं। अब जो जो कट होता है वो कट कर लीजिए। यहाँ की 8 जो है 4 है, और यहाँ की 8 4 से कट हो गए, ठीक है। और यहाँ के 5 जो है, यहाँ के 4 5 यहाँ से कट हो गए। पीछे जो बचे वो क्या बचे, 3 8 ऊपर बचे और 3 ही 5 जो है वो नीचे बचे। तो वही लिख लिया है ना, वही लिख लिया, ऊपर 8 ये नीचे 5। तो जब भी इन 8 इंटू 8 इंटू 8 करेंगे तो हमारा आएगा 512, और 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो 125 हमारा आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है ये। इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारा जो अब आप ये बोलोगे टी कहाँ से आ गया, बट कोई चक्कर नहीं, हमारा एक्स हो टी हो वाई हो कोई बात नहीं, हमने सिंपल्स हमने ध्यान देखना है जो हमारा कंसेप्ट है जो भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ क्या है 25 का 25 ही रहेगा। अब t की पावर क्या है -4, मतलब t हमारा नीचे चले जाएगा, और 4 जो है उसका -4 का की पावर चेंज होके 4 हो जाएगी। तो हमने t को 25 ऊपर ही रहेगा, t हमारा नीचे आ जाएगा, t की पावर 4। यहाँ देखिए 5 की पावर जो है -3 है, मतलब ये भी ऊपर चले जाएगा, 5 की पावर 3। 10 जो है कुछ इसकी पावर ठीक है पॉजिटिव में है, वो नीचे ही रहेगा। जिसकी माइनस में पावर है ना वो ऊपर चले जाएंगे या तो नीचे। तो यहाँ जो है t की पावर -8 है, मतलब ये भी नीचे ना होके ऊपर चले जाएगा। क्या हो जाएगा, t की पावर 8, ठीक है। तो यही मैंने इधर लिखा हुआ है, जो अभी मैंने समझाया ना, तो यही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 25 का 25 ही रहा यहाँ नीचे। 5 को 3 टाइम लिख दिया मैंने, क्योंकि 5 की पावर 3 है। 3 को हमने टी को हमने 8 टाइम्स लिख दिया, ये लिखा हुआ है। और नीचे टी को हमने 4 टाइम्स लिख दिया, और 10 का 10 ही रहा। अब कर दो काटा बेटी, कैसे करेंगे, 5 ये वाला 5 जो है यहाँ 5 2 का 10 होता है ना, इसलिए यहाँ 2 आ गया। यहाँ के 4 टी जो है ऊपर वाले 4 टी के साथ कट हो जाएंगे, पीछे बचे कितने टी, 4, 1 2 3 4। तो वही लिखा है टी की पावर 4। यहाँ जो 2 5 बचे हैं वो यहाँ उतार दिए, 25 यहाँ, और अपॉन 2 भी लिखा है ना, क्योंकि हमारा नीचे क्या था ये 2, तो ये वाला 2 नीचे लिख दिया। उसके बाद आप देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि टी तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो टी की पावर 4 को हमने सेपरेटली ये लिखा हुआ है, और इनको मल्टीप्लाई किया 25 को इंटू 5 इंटू 5, तो 625 आया, और अपॉन 2 तो ये, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आप 1-2 बार ट्राई करेंगे, खुद अपने हाथ से लिखोगे ये वाले क्वेश्चन को, तो आपको पक्का ये आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट है इसका, क्या सॉरी फर्स्ट, हाँ अब सेकंड पार्ट है इसका ये। तो इसमें भी क्या है, जो माइनस वाले हैं वो नीचे चले जाएंगे, और नीचे वाले माइनस वाले ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। तो कर लीजिए, ये वाला नीचे आ जाएगा 3 की पावर 5, 10 की पावर 5 भी नीचे आ जाएगा ऊपर, क्योंकि माइनस में है। 5 की पावर 7 -7 जो है ये भी ऊपर चले जाएगा, क्योंकि ये नीचे माइनस में है। और 6 की पावर -5 ये भी ऊपर चले जाएगा। और 125 जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, क्योंकि इसकी तो पावर कोई माइनस में है नहीं, जिसकी पावर कोई माइनस में नहीं है या पॉजिटिव में, वो वहाँ ही रहेगा जहाँ है। तो यही मैंने इधर लिखा हुआ है ना। तो चलिए आगे अब लिख देते हैं, इनको पूरा एक्सपैंड कर लेते हैं। तो 5 की पावर 7 है, मतलब 5 को 7 टाइम लिखना है, तो यही लिखा हुआ है, ये लिखे यहाँ तक। उसके बाद 6 की पावर 5 है, मतलब 5 को हमने कितने टाइम्स लिखना है, 6 को 5 टाइम लिख दिया। उसके बाद 125 को 125 लिख दिया। उसके बाद नीचे 3 की पावर 5 है, मतलब 3 को 5 बार लिखना है मल्टीप्लाई, वो कर दिया। 10 की पावर 5 है, 10 को 5 टाइम। अब आप काटा पीटी कर लीजिए, ये वाले 3 2 का है ना, कितने 5 है, तो यहाँ भी 5 काट के ऊपर 2 लग जाएगा। अब ये वाले 2 जो है नीचे वाले 5, नीचे वाले जो 10 है उनके साथ कट हो जाएगा। 2 5 का 10, 2 5 का 10, नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 है ना, ऊपर भी 5 थे 2, नीचे भी 5 10 थे, तो कट हो गए और 5 आ गया। तो ये वाले 5 5 अब यहाँ से कट होंगे, यहाँ वाले 5
यहाँ से कट हो जाएगा कितने 5, पीछे हमारे बचे 2 5 और एक बचा 125, बाकी सारा कट हो गया, आप कट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये लिख दिया हमारा, जो जो बचा था वो लिख दिया। उसके बाद हमने क्या कर देना, इनको मल्टीप्लाई। अब आप देखोगे यहाँ ये तो 125 जो है वो किसके बराबर होता है, मतलब 5 करोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर आएगा, 125 के बराबर। तो 125 को आप ये भी लिख सकते हैं, सिंपली हमने 125 की जगह 3 5 लिख दिए, ठीक है। तो इसका मतलब कितने 5 हुए, 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5 हम सिंपली लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ हमारी आई थिंक सो कंप्लीट हो जाती है हमारी एक्सरसाइज। यहाँ एक जो है पेज मेरे ख्याल से इसमें कम है, तो आप वो देख लीजिएगा वो वाले क्वेश्चन। तो बाकी वो मैक्सिमम जो है एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप आपको ये वाली पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई हो। तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी 11.2 की भी वीडियो लाने की। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियोज़ के लिए। सो थैंक यू एंड बाय बाय।